सारे फिल्म एक्टर, एक्ट्रेस, बड़े बड़े एडवोकेट, सीए, देश के बड़े बड़े तूफान साथ में चल रहे हैं राहुल जी के। अखिलेश यादव ने, मायावती ने, जयंत चौधरी ने, सब ने अपने अपने समर्थन का चिट्ठी दे दिया। ये वाहियात सवाल है, ये वाहियात सवाल है, ये अपमान है योगियों का। इससे बड़ा बदनसीब क्या होगा जो अपने माँ बाप के अंत्येष्टि में ना जा सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज में, आपके साथ मोहम्मद अकरम। लगातार मैं आपको भारत जोड़ो यात्रा दिखा रहा था। इस बीच अगर मैं बात करूं, आज भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश के आखिरी मकाम पे है। आज उत्तर प्रदेश से भारत जोड़ो यात्रा पूरी तरीके से आगे बढ़ते हुए दिखाई देगी। इस बीच मैं आपको दोस्तों बताना चाहूँगा, ठंडी बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। आपको एहसास हो रहा होगा जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन अभी भी राहुल गांधी लगातार एक टी शर्ट में चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वो जब सुबह उठते हैं, उस वक्त जब टेम्परेचर कोई घर से बाहर नहीं निकलना चाहता, उस वक्त भी वो लगातार चलते हुए दिखाई देते हैं। हमारे साथ साकिर अली जी मौजूद है, उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं। सबसे पहले उनसे यही जानने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा रही, क्या समर्थन मिला आप लोगों को? बहुत शुक्रिया आपका। उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा नहीं था, वो एक सैलाब बन चुका था। उत्तर प्रदेश ने इस यात्रा का नाम बदल के सैलाब बना दिया और वहाँ योगी जी की सरकार हिलने लगी। जैसे आदमी ठंड से कांप रहा है, वो इससे गर्मी से कांपने लगे। तो जिस एरिया से लोनी से गुजर रही थी यात्रा, वहाँ के तो विधायक भी एक हफ्ता पहले उस एरिया को छोड़ दिया उसने। ऐसा लग रहा था कांग्रेस की गवर्नमेंट आ गई। वहाँ की जनता हर जगह तो 2 रो में खड़ी होती है। आप तो शुरू से कवर करते आ रहे हैं। लोनी में आपने देखा होगा 3 रो में जनता थी। सीधे पुलिस कमिश्नर, क्योंकि अब गाजियाबाद का मजिस्ट्रेट हो गया है, पुलिस कमिश्नर दिन में 8 बार आते थे। सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था थी, बड़ी अच्छी व्यवस्था थी। और किसी तरह का कोई जात पात, हिंदू मुस्लिम, लोगों को समझ में आ चुका है कि अब ये जात पात का अफीम नहीं चलेगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश में आने से पहले कई कयास लगाए जा रहे थे कि उत्तर प्रदेश में अगर राहुल गांधी जाएंगे तो कुछ अलग देखने को मिलेगा, कुछ क्या पता सरकार रोकने की कोशिश की जाए। क्योंकि अगर बात की जाए, लॉकडाउन में आपको याद होगा जब प्रियंका गांधी जी ने बस भिजवाई थी तो रोक दिया गई थी बॉर्डर पे। तो ऐसी कई कयास लगाए जा रहे थे, क्या कुछ भी उसमें से देखने को मिला? देखिए, बहुत कुछ गया था। मेरठ का मैं इंचार्ज था एनआरसी में, जब गोली लगी थी 5 नौजवानों को। प्रियंका जी तब भी आई थी और तब भी वहाँ पुलिस प्रशासन रोकने की कोशिश की थी। लेकिन सच्चाई को आप बहुत देर तक नहीं रोक सकते हैं। ठीक इसी तरह लोगों को लग रहा था कि उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट नहीं है, देश के सबसे इम्पोर्टेंट मुख्यमंत्री हैं, तो वो कहाँ गायब हो गए? जब जनता अपने ऊपर आती है ना, तो जनता ही सबको सब कुछ बनाती है। आज योगी जी को और सभी लोगों को पता है, विपक्ष तो वहाँ ख़त्म हो गया है। क्योंकि लोनी में इंटर करते ही अखिलेश यादव ने, मायावती ने, जयंत चौधरी ने, सब ने अपने अपने समर्थन का चिट्ठी दे दिया। और पता नहीं, अभी तो यात्रा चल रही है, हो सकता है वो आ भी जाएं, क्योंकि उनकी हालात उनको समझ में आ गई है। वो डर गए हैं, विपक्ष एक्चुअली डरा हुआ है और कोई बड़ी बात नहीं है। और राहुल गांधी तो जीत और बहादुरी का दूसरा नाम है। राहुल गांधी तो अपने वचन में कहते हैं, कल भी उन्होंने स्पीच में कहा, अगर आप लोनी रहे होंगे, कि भगवान शिव कहते हैं डरो मत। डरने का क्या मतलब है? देखिए, आप भी एक बहादुर पत्रकार हैं, आप पत्रकारिता कर रहे हैं, आप यहाँ खड़े होकर के 3-4 डिग्री टेम्परेचर में बाइट ले रहे हैं, सब व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। पत्रकार डर रहे हैं। राहुल जी कहते हैं अपने भाषण में, जब शुरुआत करते वो कहते हैं, प्रेस के साथियों, लेकिन आप मुझसे मोहब्बत नहीं निभाते हो, आप दोस्ती नहीं निभाते हो। दोस्त तो राहुल जी तो कहते हैं, लेकिन दोस्ती निभाने के लिए जिगर होता है। दोस्ती ड्रामा नहीं होता है, दोस्ती तो रिश्तेदारी से बढ़ के बड़ी चीज़ होती है। तो पत्रकारों की भी अपनी एक मजबूरी है, क्योंकि पहले के पत्रकार क्रांतिकारी होते थे। उन्हें BMW, ऑडी नहीं चाहिए होता था। वो क्रांति के लिए काम करते थे, वो स्तंभ थे, वो गरीबों, मजलूमों, दलितों की आवाज़ उठाते थे। अब वो इनके खिलाफ बोलते हैं क्योंकि इनको सरकार को खुश करना होता है। सर, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया अगर आज बात की जाएगी, कहीं ना कहीं शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रही है। अगर आप बात करेंगे सोशल मीडिया की, कई ऐसे बड़े पत्रकार हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, अजीत अंजुम, अभिषार शर्मा, रवीश कुमार भी अब आ चुके हैं सोशल मीडिया पे। तो क्या लग रहा है कि ये जो रेस चल रही है, क्या एक टाइम आएगा जब सोशल मीडिया को मेन बना दिया जाएगा? क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा में कोई भी बड़ा टीवी एंकर दिखाई नहीं दिया अभी तक। अगर बात मैं आपको ये बताऊं, टीवी एंकर तो सेकेंडरी है। मैं आपको बताऊं कि रिजर्व बैंक के गवर्नर, जिन्होंने मजबूर होकर के रिज़ाइन कर दिया था, वो राहुल जी के साथ चले। सारे फिल्म एक्टर, एक्ट्रेस, बड़े बड़े एडवोकेट, सीए, देश के बड़े बड़े तूफान साथ में चल रहे हैं राहुल जी के। बॉलीवुड के काफ़ी स्टार चल रहे हैं साथ में। और ये अब हमें मीडिया की बहुत ज़्यादा आवश्यकता बची नहीं है। अगर उनके अंदर इंसानियत है, ज़मीर है, तो वो खुद काम करेंगे। क्योंकि राजीव गांधी जी ने जो इक्विपमेंट्स हम लोगों को दिया है मोबाइल के नाम पे, आईटी के नाम पे, तो हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं और हमारे साथी जो साथ चल रहे हैं वो खुद रिकॉर्ड करते हैं और लाइव करते हैं। अगर आप इंटरनेट का कनेक्शन कट करते हैं, कर्नाटक वगैरह में कट किया गया था ताकि आप लाइव ना कर सकें, तो कट करें, आप कितना कट करेंगे, दूसरे दिन वो उसका वीडियो चलता है। तो अब जनता समझ चुकी है, सबके हाथ में मोबाइल है, आईटी है, कहीं से कोई परेशानी का विषय नहीं है। सरकार जनता बनाती है, जनता गिराती है। जनता को पता है कि ये देश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के साथ चल सकता है। तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई
सबका भाई राहुल भाई, ये लोग कह रहे हैं। लोगों को समझ में आ गया। आप कब तक उसके टी शर्ट और पैंट और जूते का रेट बताते रहेंगे? ये बड़ा सिंपल चीज़ है। आप उसके जुनून को तो देखिए। आप किसानों के, आप गरीबों का टी शर्ट नहीं देख रहे हैं, गरीबों के बदन पे कपड़ा नहीं है अभी ठंड में, आप राहुल जी का टी शर्ट देख रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। सवाल उठा रही है ना लगातार अपोजिशन और मेन स्ट्रीम मीडिया। ये वाहियात सवाल है, ये वाहियात सवाल है, ये अपमान है योगियों का। अगर आप किसी तरह का, ये पद यात्रा करना भी योग है। बहुत सारे योगी अभी जाके देखिए निर्वस्त्र रहते हैं, तो आप उनके ऊपर सवाल उठाएंगे? ये ऋषि मुनियों का देश है, सवाल ना उठाएं, वाहियात सवाल ना करें। कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद मिल चुका है। कांग्रेस पार्टी को देवभूमि हिमाचल से आशीर्वाद मिला, देवताओं ने आशीर्वाद दे दिया। अब राक्षसों का क्या है? राक्षसों का भविष्य होता है वध, और उनका वध निश्चित है। सर, क्योंकि अगर बात करें, आपने राक्षसों की बात की, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, बीजेपी पार्टी लगातार ये कहते हुए दिखाई दे रही कि अगर एक तरफ कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा चला रही है, तो दूसरी तरफ 2024 में हम 400 से इस बार पार कर जाएंगे अपनी सीटें। बहुत बड़ा आंकड़ा है। अगर बात वो बोलते बोलते उन्हें याद नहीं रहता, वो कभी कभी 800 सीट भी बोल देंगे। वो गणित, मुंह जुबान, रटी रटाई तोते हैं उनके पास। उन्होंने 2-4 तोता रख रखा है। अभी हमारे राष्ट्रीय चेयरमैन जनाब इमरान प्रताप गढ़ी के साहब के साथ डिबेट चल रहा था, तो उसमें सुधांशु त्रिवेदी आया, जो उनका बड़ा प्रबल तोता है। उस तोता ने कहा कि भैया ये मोदी युग है, तो उसे बड़े हिंदी में बताया गया कि भारत में किसी इंसान का युग नहीं चला है, भारत में सतयुग चला है, द्वापर चला है, त्रेता चला है, इन्हें युग कहा जाता है। मोदी युग क्या युग होता है? ये तो वैसे निर्दयी लोग हैं जो अपने पत्नी, अपने बच्चे, अपनी माँ, योगी आपको उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री पिता का डेथ हुआ, इंसान उससे इससे बड़ा बदनसीब क्या होगा जो अपने माँ बाप के अंत्येष्टि में ना जा सके। सर, मैं जानना चाहूँगा, क्या सच में ये लड़ाई जातिवाद की है या फिर विचारधारा की? विचारधारा एक गोडसे है और एक गांधी जी हैं, तो विचारधारा की लड़ाई है या फिर? देखिए, देश में कहीं भी जातिवाद है नहीं, इसे बनाया जाता है। गरीबों को रोटी चाहिए, बच्चों को एजुकेशन चाहिए, एजुकेटेड लोगों को नौकरी चाहिए, तो ये फालतू की वाहियात की बात करते हैं। जातिवाद एक हद तक 2-4-5 लोग तो अपने 5 भाई में भी सब अलग अलग सोच के होते हैं, लेकिन कहीं कोई जातिवाद नहीं है। अभी राहुल जी वहाँ से कन्याकुमारी से कश्मीर तक जा रहे हैं, आज 3100-3200 किलोमीटर चल चुके हैं। कहीं कोई दंगा हुआ? कहीं कोई दंगा की बात की उन्होंने? कहीं कोई जात पात की बात की? इस यात्रा में हर समाज के, हर जात के, आप यही देखिए ना, इतनी बड़ी बड़ी तस्वीर लगी है। एक मिनट में भैया देखिए, वहाँ सोनिया जी हैं, दलित समाज से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ब्राह्मण हैं, जाट हैं, हर जात के लोग हैं, सभी। यही तो कांग्रेस है। दिस इज कांग्रेस। इल्जाम तो लग रहा है ना कांग्रेस पे कि किस बात का इल्जाम लग रहा है? कि एक समुदाय को लेके चलती है। उन्हें शर्म आनी चाहिए। किस समुदाय के? हम, कांग्रेस का समुदाय भारतीय होता है, कांग्रेस का समुदाय इंडियन होता है, तो इसको समुदाय अगर कहते हैं तो वो कहें, वो भी आ जाए इस समुदाय में। हमने तो दावत दिया है, कि अमित शाह 2-4 दिन तो चले, उनका वेट लूज करेंगे, हेल्थ के लिए अच्छा होगा। स्मृति ईरानी भी आए, टहले आकर के, सिर्फ बकवास करने से होगा? स्मृति ईरानी तो लगातार इल्जाम लगाते हुए दिखाई दे रही हैं, अगर बात की जाएगी। तो दिखाई नहीं दे रही हैं। इल्जाम लगाने के लिए भी दिखना पड़ता है, वो दिख ही नहीं रही कि इतने ठंड में कहाँ निकल पा रहे हैं वो लोग। उनको ठंड लगता है भाई, बड़े मुश्किल से सत्ता मिला है, देश बेच के जी रहे हैं। अब कुछ बचा है, जो बचा कुछ चीज़ें बेचेंगे। अब उनके पास कुछ नहीं बचा है बकवास करने के अलावा, और झूठ बोलते हैं वो लोग, झूठे हैं। कहीं 15 लाख नहीं है, कहीं नौकरी नहीं है। 1-2 बात हो तो बताएं, उनके ऊपर तब किताब लिखा जाएगा बाद में। झूठे भाजपाई। सर, अच्छे दिन की बात तो करते हैं ना वो। अच्छा दिन ये है, अच्छा दिन अब आ रहा है। उन्होंने जो अच्छे दिन की बात की वो जनता को समझ में आ गया है। कोई अच्छा दिन नहीं था। अच्छा दिन ये है जो देश के हर वर्ग, हर समुदाय के लोग राहुल गांधी जी के साथ कदम से कदम मिला के साथ चल रहे हैं, और जिसे कहा जा रहा है कि भारत जोड़ो। तो वो शुरू में बकवास कर रहे थे भारत टूटा हुआ कहाँ है। अरे, भारत को जब दुश्मनों को काटने की जरूरत थी ना, तब भी वो कांग्रेस पार्टी थी जिसने काट के पाकिस्तान और बांग्लादेश को अलग कर दिया। जब काटने की बात होती है तो वो उसको काटा भी तरीके से जाता है। अब ये जोड़ने की बात है तो जोड़ा जा रहा है, टूटे हुए दिलों को जोड़ा जा रहा है। जो दिल टूट गए हैं आपस में, जो मोहब्बत खत्म हो गई है, उस पर काम किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमसे बात करने के लिए। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। फिलहाल मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि भारत जोड़ो यात्रा की अगर बात करी जाए तो लगातार चलते हुए दिखाई दे रही है राहुल गांधी। अगर बात करूं मैं तो इस ठंड में भी टी शर्ट में चल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। आप सोच के देखिएगा, एक बार अपने माइंड में ये सवाल ज़रूर लाइएगा कि क्या आप इतनी ठंड में, जहां पर शायद इंसान आग को साइड में लेकर बैठता है, उस टाइम में राहुल गांधी लगातार टी शर्ट में चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मेन स्ट्रीम मीडिया की तो आप सबको हालत पता है। आज के वक्त में मेन स्ट्रीम मीडिया की हालत क्या है? जो सच होता है वो आपके सामने नहीं आता, और जो झूठ होता है उसे घुमा फिरा के आपके सामने परोसने की कोशिश की जाती है। ऐसे में कई पत्रकार ऐसे हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कई ऐसे पत्रकार हैं जो अब
इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को ज्यादा पसंद करते हैं, ताकि वो अपनी बात को पूरी तरीके से देश के सामने रख पाए। अपनी राय दोस्तों हमें जरूर दीजिएगा, बताइएगा आपकी विचारधारा क्या है, किस तरीके से आप भारत जोड़ो यात्रा को देखते हैं, और साथ ही साथ राहुल गांधी जिस तरीके से चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपकी राय क्या है, अपनी राय जरूर दें। और अभी तक अगर हमसे जुड़े नहीं आप, तो सब्सक्राइब का बटन दबा के जरूर जुड़े। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।